नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, यानी कुल मिलाकर के बुद्धि के स्तर को जाना जाता है, भाषा शैली के स्तर को जाना जाता है। साथ ही साथ कनिष्ठा उंगली के द्वारा जाना जाता है कि आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है और लोगों से भाषा शैली का आपका लेना देना कैसा है। तो कुल मिलाकर सारी गुणों को इनको देखता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम उपयुक्त रूप से ठीक है। बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानी जाती है। आपकी उंगली में अगर मैं देखूं तो सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली बराबर है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गड़बड़ माना जाता है। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बुध की उंगली पर ग्रहण के रूप में जाना जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के जब ये उंगलियां जीवन में दो समान हों तो ऐसे व्यक्ति का जीवन एक स्थिति में लगातार बहुत लंबे समय तक गुजर जाता है। यानी अगर आप जिस स्थिति में आप आज हैं उसी स्थिति में लगभग बहुत समय तक, यानी बहुत ऊंचाई नहीं जाती, घूम फिर करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं फिर वहीं आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर वहीं आ जाते हैं। इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाने वाली ये दोनों उंगलियों की लंबाई यदि बराबर हो जाती हैं तो मानी जाती हैं। तो यहाँ यश मान सम्मान में कोई कमी नहीं, परंतु प्रॉब्लम यही है कि जो आप काम करना चाहते हैं, जो ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं, वो आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये अपने आप विधाता ने लिखा है कर्म के अनुसार। तो ये आपका यहाँ पर इन रेखाओं का इनका मैंने यहाँ बता के चला, क्योंकि इसमें आपके सवालों के जवाब भी आएंगे बाद में, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये उंगलियों के बीच का जब डिफरेंस देखता हूँ, शनि की और बृहस्पति की उंगली के बीच का जब डिफरेंस देखता हूँ, तो ये जाना जाता है आपके जीवन के अंदर यहाँ कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी हो जाना जिसके कारण आप अपने माता पिता की सेवा वृद्ध अवस्था तक नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थितियों के लिए जाना जाता है इस गैप को। अब बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसका पार्ट ऑफ फोर्थ डिविजन्स हो गया, और नीचे की तरफ भी हुआ और ऊपर की तरफ भी हुआ। यानी शनि की उंगली जब धन के कारक के रूप में जानी जाए और उसके इस तरीके से डिवाइडेशन हो जाए तो आपके पास जो धन की स्थिति है उसका प्रभाव पूरे वेग से नहीं हो पाता। यानी कहीं ना कहीं वही स्थिति आ जाती है कि बढ़ते हैं आगे दिखाई देता है, उसके बाद फिर पीछे आ जाते हैं। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जहाँ संतान सुख के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ जानी जाती है यहाँ पर ये अपने आप में पत्नी से सुख के लिए। बीच का ये गैप ये कुदरती रूप से विराजमान होता है उन लोगों के पास जिनके पास धन आने से पहले धन खर्च हो जाता है, यानी धन उनका मोटे रूप से नहीं जुड़ पाता, या ऐसा कह सकते हैं उनको अपने धन की जो इच्छा होती है वो पूरी नहीं हो पाती। इसके लिए हम लोग अंगूठी भी बताते हैं, वो आपको भी बता देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर कुल मिलाकर के पत्नी से भी थोड़ा संबंधों को साध करके चलिएगा। बच्चों का ध्यान रखिए कि बच्चे सही शिक्षा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पे बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखा है, स्थिति कैसी भी है आपके पास नित्य रूप से धन के आगमन बने ही रहते हैं। इस प्रकार को बुध पर्वत आपका यहाँ संपर्वत के रूप में है वो बताता है। साथ ही साथ व्यक्ति के पास संतान अवश्य होती है। अब देखिए आपका सूर्य पर्व की बात करता हूँ। सूर्य का पर्व है और सूर्य का पर्व ये जो रेखा आपके पास ट्रायंगल्स रूप में खड़ी है, जब तक ये सूर्य के पूरे पर्व को छूती नहीं, यानी उंगली के नीचे पहुंचती नहीं, तो जब तक ये अपना पूरा फल नहीं देती। यानी आप किसी के घर को देख रहे हैं और घर के अंदर पहुंच रहे हैं, इसमें फ़र्क होता है। तो यहाँ पर्व को देखना यानी ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं और उसमें होता क्या है कि आधे चौथाई या 75% इससे तक आप पहुँच भी गए तो ये तो पक्की बात है कि आपके जीवन के अंदर राजनीतिक लाभ मिलता है। लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्तियों को अपना जो राजनीतिक लाभ, जैसे आपकी 53 एज है, तो इसका लाभ आपको पिछले समय में ज़रूर मिल गया होगा। आगे मुझे नहीं लगता कि इसका कोई विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो इसका जवाब भी मैंने दे दिया है आपको कि मेरा राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। आपका राजनीतिक भविष्य आने वाले समय में
आपको राजनीतिक लाभ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। इसका लाभ मेरे हिसाब से आपने ज़रूर पिछले समय में उठा लिया होगा, अब से 2-3 साल पहले। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति, यहाँ राजनीतिक का लोगों से जान पहचान, बड़े लोगों में उठना बैठना सब कुछ है, आपका मान सम्मान भी है, लेकिन उसका लाभ अब शायद आपको नहीं मिलेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। और धन के पर्व पर इसको मैं बोलता हूँ सर्जरी चिन्ह। यानी सर्जरी चिन्ह का यहाँ मतलब ये होता है कि आप ज़रा सावधान रहिएगा। अब आपके जीवन के अंदर वो वेग धन का आपके भाग्य से नहीं कमाई होगी जिस वेग को आप, धन के वेग को अपने आप से चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अपने निर्णयों को ज़्यादा, जो अगर बच्चा काबिल है उस पर छोड़िए, या भाई काबिल है उस पर छोड़िए, या तो इस बात को ध्यान रखकर बहुत चलना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का नया रिस्क लेने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा। बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा सीधा यहाँ पर एक मंगल रेखा खड़ी हो जाए। व्यक्ति के पास निश्चित रूप से उसका अच्छा मकान होता है। साथ ही साथ ये वो मेधावी क्षमता की रेखाएं हैं जो बृहस्पति पर्व से शनि पर्व को जाए तो व्यक्ति अपने परिवार में संतान का सुख के साथ साथ संतान की जिम्मेदारी भी, पत्नी की जिम्मेदारी भी पूरी करता है और कुल मिलाकर अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल कर लेता है। तो चलिए, ये बात हो गई यहाँ पर। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी सीधा सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और जहाँ से आपके जीवन का 57 बनता है हृदय रेखा में, उसके बाद से आपको दिखाई 57 के बाद यानी कि 57 वर्ष के बाद सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अभी कोई सेहत से संबंधित ज़्यादा समस्याएं नज़र नहीं आती। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके सीधा सीधा ये जो यहाँ 2 रेखाएं जा रही हैं, तो इसमें पत्नी के नाम से यदि आप पार्टनरशिप कोई डालेंगे तो उसमें आपको नुकसान मिलेगा। साथ ही साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेदों को दर्शाती हुई पत्नी के साथ संबंधों को ये दिखाई देती है। इसके अलावा छोटे छोटे 2 एक्स के चिन्ह हैं, बहुत मजबूत नहीं बने वरना तलाक की स्थिति को भी बना सकते थे। तो यहाँ छोटे छोटे बने हैं तो ये पत्नी के साथ थोड़ा सा कड़वाहट के संबंधों को दर्शाते हैं। आइए बात करता हूँ मंगल पर्व की। मंगल का प्रथम पर्व, और इससे रेखा निकलना अनिवार्य जानी जाती हैं। ये रेखा अनिवार्य इसलिए जानी जाती हैं कि ये कर्म क्षेत्र के लिए जानी जाती हैं। अगर कर्म क्षेत्र की रेखाएं नहीं निकलती व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंतर्गत व्यक्ति आलसी होता है और सपने बैठ के देखता है। लेकिन आपके यहाँ से रेखा निकल रही हैं और कर्म रेखा संचालित है, यानी ऐसा व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है और कर्म करता भी है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ जाकर के ये रेखा लगभग सूर्य के पर्व से थोड़ा सा आगे तक पहुँची। कुल मिलाकर समानांतर बुद्धि रेखा है। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि बुद्धि रेखा में किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है, कोई बुद्धि की कमी है, ऐसा नज़र नहीं आता। तो कुल मिलाकर बैलेंस वाली बुद्धि रेखा जिसको बोलते हैं वो आपके पास है। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत पर ये छोटी छोटी रेखाएँ बाहर की तरफ देखती हैं, यानी कुल मिलाकर जब इस प्रकार से रेखा बाहर को देखें तो ये कोई किसी भी प्रकार का कोई बड़ा रोग या कोई बड़े एक्सीडेंट या यहाँ कह दीजिए मुकदमा, इस तरह की स्थितियों को तो नहीं दर्शाता। अब बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। ये चंद्र पर्वत है और चंद्र पर्वत से एक रेखा निकल करके भाग्य रेखा के साथ संबंध बना रही है, यानी कुल मिलाकर भाग्य रेखा के साथ भी इसका संबंध हो जाना, यानी दूर स्थान से जुड़ करके जितनी आप सप्लाई से संबंधित कामों को करेंगे उसमें आपको उतना ज़्यादा ही लाभ प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाला ये अच्छा संकेत है। इसमें व्यक्ति विदेश यात्रा भी कर आता है। ये शुक्र पर्व का इन्वॉल्वमेंट दिखाने वाली रेखा है, इनका व्यापार से भी संबंध है। शुक्र का संबंध और बुध का संबंध आपका अच्छा खासा यहाँ पर मिला है। तो इसमें आपका एक सवाल और भी है, तो वो भी मैं आपका सवाल का, व्यापार कौन सा करूं जो सफल होगा। मेरे हिसाब से बुध और शुक्र का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके हाथ के अंदर है। ऐसे व्यक्ति को वाणिज्य संबंधी कई व्यक्ति मैंने ऐसे सीए भी देखे हैं, कई अकाउंट का काम करने वाले भी देखे हैं, बहुत ज़्यादा गणितज्ञ होते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं गणितज्ञ से संबंधित वर्क अगर व्यक्ति करे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा। साथ ही साथ कपड़े के कामों से ज़्यादा सफलता प्राप्त होती देखी जाती है। तो ये अच्छी खासी बुद्धि रेखा है आपके पास जो वाणिज्य रेखा के रूप में और अकाउंट के काम से सुशोभित होती है। ये भाग्य रेखा को देखिएगा, ये जाकर के भाग्य रेखा, और इसको देखूं तो आपके जीवन में बहुत अच्छा रोल रहा इसका 50 वर्ष तक। इसके बाद में यदि देखता हूं तो एक रेखा ने काटा है और यहाँ कुल मिलाकर 50वें वर्ष पे राहु रेखा ने काटा और उसके बाद भी
55वें वर्ष में भी एक राहु रेखा काट रही है। यानी कुल मिलाकर के आगे वाले जीवन में आपको थोड़ा संघर्ष है, तो ध्यान रख कर चलना है, कदम फूक फूक करके चलना है। ऐसी स्थिति को दर्शाने वाली यहाँ पर आपकी भाग्य रेखाएं भी हैं। तो व्यापार मैंने आपका बता दिया कौन सा बनता है। बच्चों के भविष्य कैसा रहेगा, बच्चों का भविष्य बच्चों की जन्म पत्री आप भेजिएगा, उसके द्वारा ही हम आपको बता पाएंगे। हम दो भाई, दोनों के दोनों भाई राजनीति में हैं, भविष्य कैसा रहेगा, दोनों भाइयों की जन्म पत्री नहीं, हाथ में केवल आपका देख रहा हूं और आपके बारे में मैं बता चुका हूं कि अब राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ के संकेत यहां पर दिखलाई नहीं पड़ते। ये वो रेखा है आपके पास में, भाग्य रेखा दूसरी, यहाँ जहाँ दूर स्थान से मिलकर के चल रही थी एक, यानी कि आप कुछ दूर दूर के लोगों से संपर्क करके जो लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ एक रेखा नीचे मणिबंध से आए तो व्यक्ति को पूर्व जनित कार्य, यानी कुल मिलाकर कई बार पैतृक व्यापार भी व्यक्ति को मिलते हैं, या पैतृक वजूद व्यक्ति को अच्छा मजबूती के साथ मिलता है। तो ऐसी भाग्य रेखाएं हैं। तो जो कोई काम है उसमें सप्लाई करें, ट्रेडिंग करें, या बहुत दूर दूर तक ऐसा अकाउंट का काम करते हैं जो दूर स्थान से जुड़ करके आपको करे संभावना, तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा का फलित अभी थोड़ा टेढ़ा है, उसके लिए कुछ उपाय बताऊंगा, वो कर लीजिएगा, तो उसमें आपको अच्छा मिल जाएगा। आपका अगला सवाल है, मैं जो भी कार्य करता हूँ ज़्यादातर में मेरे पैसे बच जाते हैं। अब वर्तमान में आपका सही डिसीजन नहीं हो पाएगा, इसके लिए कुछ पूजा पाठ करें जिससे आपका डिसीजन सही तरीके से हो सके। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके अंदर यहाँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ पर काफ़ी सारी आड़ी टेढ़ी रेखाएँ और कुछ सूखा सा पर्वत यहाँ पर है। यानी वर्तमान में संसाधन के लिए आप बहुत ज़्यादा लालायित हैं और उन संसाधनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कोई दिखाई देती है। आपके पास एक मंगल रेखा भी है। मंगल रेखा को देखें तो बहुत सारी एक तरह से रेखाओं ने मंगल रेखा को ही प्रभावित कर दिया। इतनी सारी रेखाओं ने काटा है इसे कि ये अपने आप में इसको कहते हैं प्रभावित करना। हालांकि मंगल रेखा अपने आप में सपोर्टिंग रेखा होती है, सब मुसीबतों को से निकालने वाली रेखा के रूप में जानी जाती है। लेकिन जब ये इतनी सारी हो जाए तो इसको कहते हैं अपने आप में अड़चने आना स्वयं के डिसीजन से। अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से चल कर के और लगभग 74-75 वर्ष तक की आयु रेखा भी यहाँ पर विराजमान है। तो ये आपके पास आयु रेखा भी हो गई। सारी रेखाओं, सारे पर्वतों को, सब चीज़ों को बताया, आपके सवालों का जवाब भी मैंने दिया। और आपका आखिरी सवाल है, जो भी कार्य करता हूँ शुरू में बढ़िया चलता है, लास्ट में गड़बड़ा जाता है, क्या हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा या कुछ बदलेगा? देखिए, अब मैंने कहा आपको, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आगे वाले समय में कोई ज़्यादा उन्नति तरक्की की बात है, गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपकी बृहस्पति और शनि की उंगली जो है, वो बृहस्पति की और सूर्य की उंगली भी बराबर थी। इसी स्तर से बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, जिस स्तर पर इस पक्का विश्वास रखिएगा। परंतु इसको बढ़ाने के लिए कुछ उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा पन्ना पहनना होगा इस उंगली के अंदर, और यहाँ पर भी आप एक पुखराज धारण कर लीजिए इस गैप को भरने के लिए। या एक सोने की अंगूठी पहनिए, यहाँ पुखराज मत धारण के लिए एक सोने की अंगूठी निश्चित परमानेंट पहन करके रखिए, या कोई सोने का छल्ला पहनकर जो इस गैप को भरता रहे। पुखराज नहीं पहनना है आपको। तो मुझे तो सिर्फ आपकी डिसीजन पावर को बढ़ाना है और सही निर्णय से आपको यहाँ बुद्ध के टावर को ठीक करना है, जिससे आप तरक्की कर सकें। तो एक बेहतरीन सा पन्ना यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बेहतरीन बढ़िया ही रत्न पहनना है, आपको बेहतरीन पन्ना दिखाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं, तो उसे तो आप धारण कर लीजिएगा। साथ ही साथ पूजा में आपको करना होगा सिर्फ और सिर्फ विष्णु सहस्त्रनाम और बजरंग बाण। विष्णु सहस्त्रनाम और बजरंग बाण नित्य अपनी पूजा में शामिल करिए। हो सके तो कम से कम पढ़िए, और नहीं तो कम से कम सुनिए तो उसे ज़रूर। तो बस दोनों के लिंक मैं दे रहा हूँ यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम का। आप इतना करें, जीवन में सुखी रहें। विष्णु सहस्त्रनाम का लिंक मुझे मिल जाएगा, भेज दूंगा, नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा, गूगल से ले लीजिएगा। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।